तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वंदं तुलसी के चरण जिनकिन्हों सत्काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति वरिवाम चार जुर्न चारो चरण तुलसी करत प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसमें बहुत तेज सुनाई देगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के माध्यम के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ में साहित्य में
पंडित प्रवर ने लिखा है, वज्रादपि कठोरानि, संत का स्वभाव कैसा होता है? वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल, लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीश्वरः। महात्माओं का हृदय वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल होता है। इसलिए ऐसे असाधारण महापुरुषों के चरित्र को समझने में कौन समर्थ हो सकता है? कहाँ कठोरता करते हैं, कहाँ अत्यंत कोमल होते हैं, ये महापुरुष ही जानते हैं। भगवान ने महानता में ही विषमता छिपा रखी है। इसलिए भगवान को महतो महीयान, अणोरणीयान, महतो महीयान, विशाल से भी विशाल कहा जाता है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा जाता है, छोटे से भी छोटा। निराकार होने के बाद, निराकार होने पर भी भगवान साकार दिखते हैं। अकर्ता होते हुए भी, कर्ता न होते हुए भी भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण माने जाते हैं। अजन्मा होने पर भी भगवान का जन्म सुना जाता है, शास्त्रों में जन्म सुना जाता है। अभी जैसे जन्माष्टमी हम लोगों ने मनाया, महापुरुष के जीवन में सदा ऐसे ही विषमता दिखती है, जैसे भगवान के चरित्र की विषमता है। अजन्मा है, जन्म लेते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पद के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना हाथ के कर्म भी करते हैं कि परमात्मा तो निराकार ब्रह्म है। भगवान ने अपनी लीला में विषमता का आश्रय लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का स्मरण यदि करें तो उनके प्रत्येक लीला के एक एक अंग विषमता से भरी हुई है। तपस्वी होते हुए भी धनुष बाण को हाथ से नहीं छोड़ते। अत्यंत सुकुमार होने पर भी जो गुलाब के पुष्प का भी स्पर्श यदि उनके कोमल चरण में होता है तो मुख से आह की आवाज निकलती है। और ऐसे अत्यंत सुकोमल किशोर भगवान भयंकर राक्षसों का बात ही बात में वध कर डालते हैं। ये विषमता ही तो है। मैत्री करने पर भी सुग्रीव को भय दिखाते हैं। ये विषमता है। जो राम अपनी माताओं के प्राणों से प्यारे थे वे वन जाते समय ही इतने कठोर हो गए कि मां के प्रेमात्मक वाक्यों का, पिता का स्नेह और पिता के नेत्रों से बहते अविरल अश्रुधार का भी उन्होंने परवाह नहीं किया। नगरवासियों के करुण क्रंदन को भी नहीं देखा। तपस्वी ऋत्विज वृद्ध ब्राह्मणों के हंस के समान श्वेत बालों वाली दुहाई का, वृद्धों के आग्रह का, सुमंत के अश्रु का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। सबको रोते बिलखते छोड़ करके वनवासी हो गए। ये विषमता है।
सीता माता के हरण के समय उनके केवल क्रोध को पढ़कर कलेजा कांपने लगता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो ऐसा लगता है कि वह सीता जी के वियोग में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अश्रुओं में डुबो देंगे, जब स्फटिक शिला बैठे रघुराई, भगवान जब जानकी जी के विरह में जब स्फटिक शिला पर बैठते हैं, उनके शरीर के विरह के ताप से वह शिला भी पिघल जाती है। लंका के चढ़ाई के पूर्व हनुमान जी से मिलने पर उनकी व्याकुलता स्पष्ट झलकती है, लेकिन वही पर ब्रह्म परमात्मा जब ऐसा लगता था कि जब अशोक वाटिका से जानकी जी राम जी से मिलेंगी तो अनंत काल तक भगवान कभी दूर नहीं करेंगे, लेकिन विषमता तो देखो, एक धोबी के कुप्रचार का आश्रय लेकर के तो जानकी जी का त्याग कर दिया। ये परमात्मा के चरित्र की विषमता, महापुरुषों के चरित्र की विषमता महापुरुष ही जान पाते हैं। जो कमल के समान जिनका हृदय कोमल था, वह आज जानकी जी के लिए वज्र से भी कठोर हो गया। इसका मतलब हुआ जिसे हम प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, उसके परित्याग का समय यदि दैव बलात् आ जाए और बात ही बात में हंसते हुए उसको त्याग दे, वही प्रेमी है। उसी का नाम तो यथार्थ प्रेम है, जो दृढ़ता के साथ स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है, वही दृढ़ता के साथ त्याग करने की भी सामर्थ्य रखता है। जहां स्वीकृति है वहीं त्याग है, जहां स्वीकृति नहीं वहां त्याग नहीं। भक्तों के साथ महाप्रभु का इस प्रकार व्यवहार था कि कोई स्वप्न में भी इस बात का अनुमान नहीं कर सकता कि महाप्रभु नवद्वीप को छोड़कर चले जाएंगे। तो भक्तों के साथ हृदय खोलकर मिलते हैं, भक्तों के प्राणों के साथ अपने प्राणों को मिला देते हैं, उनके आलिंगन में, नृत्य में, नगर भ्रमण में, ऐश्वर्य में, भक्तों के साथ भोजन में, सर्वत्र ओतप्रोत भाव से उनका प्रेम ही प्रेम भरा रहता है। महापुरुष किसे कहते हैं? जिसके पास जाने पर लगे कि सबसे अधिक हम ही को प्रेम करते हैं। विष्णु प्रिया समझती थी कि संपूर्ण पृथ्वी पर महाप्रभु गौरांग किसी से प्रेम करते हैं तो वो मैं हूं। गदाधर भट्ट समझते थे कि सबसे अधिक प्रेम हमें करते हैं। आज भी हम लोग जब सदगुरुदेव भगवान के पास रहते हैं तो गुरुजन जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे अधिक प्रिय इनका कोई नहीं, ये सबसे अधिक हम ही को प्रेम करते हैं। और जिसके साथ आप बात करो कहेगा हमारे महाराज जी सबसे अधिक हम ही को प्रेम करते हैं। विष्णु प्रिया यही समझती थी कि महाप्रभु मेरे प्रेम पाश में बंधे हुए हैं। माता समझती थी कि निमाई मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह एक क्षण भी मेरे बिना नहीं रह पाता, क्योंकि दूसरे के हाथ का भोजन करने से उसका पेट नहीं भरता, तो मुझे छोड़कर कैसे जाएगा। जब तक वह मेरे हाथ से नहीं खा लेता तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती। उनका कौन प्रिय कौन अप्रिय
महापुरुष का संबंध ही ऐसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्ह पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर परिताप संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा, किंतु उनको कहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवै नवनीता, जो मक्खन होता है वह अपने ताप से गर्म होकर के पिघलता है। पर परिताप संत सुपुनीता, दूसरे के पीड़ा को देखकर, दूसरे के ताप को देखकर संत पिघलते हैं। इसलिए नवनीत से भी अधिक कोमल है संत का हृदय। इसलिए वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर संत का हृदय अनुशासन में, और पुष्प से भी कोमल संत का हृदय। महाप्रभु के लिए न कोई प्रिय था न कोई अप्रिय था, क्योंकि वे चराचर विश्व में अपने श्री कृष्ण को ही देखते थे। महापुरुष ऐसे ही देखते हैं। वे प्रेम नहीं करते थे, बस मूर्तिमान प्रेम ही थे। भगवान श्री कृष्ण का प्रेमावतार है महाप्रभु का अवतार। अरे मैं क्या कहूं, जगन्नाथ भगवान का जो प्रदेश पुरी, वहां की शिलाओं को जाकर देखो, जो आज भी महाप्रभु के प्रेम का स्यंदन कर रही है। विरहावस्था में जहां जहां उन्होंने हाथ रखी, शरीर इतना गर्म था कि वहां की शिला में हाथ के चिन्ह बन गए, शिलाएं पिघल गईं। महाप्रभु जहां लेटे वहां की शिला पिघल गई, पीठ के चिन्ह बन गए। प्रेम का पारावार न था। उन्होंने एकदम संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। नवद्वीपवासी समझते हैं कि महाप्रभु सबसे अधिक हमें प्रेम करते हैं, किंतु प्रभु का प्राणियों की शक्ल सूरत से अनुराग नहीं था। वे तो शाश्वत प्रेम के पुजारी थे। आज तक नवद्वीपवासी जिसे एकदम अपना समझते थे, वह सभी प्राणियों का प्रेमी निकला। महाप्रभु के संन्यास लेने का समाचार संपूर्ण नवद्वीप में फैल गया। बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। महाप्रभु अब भक्तों के सहित संकीर्तन में सम्मिलित नहीं होते थे। भक्तगण स्वयं ही मिलकर संकीर्तन करते। प्रातः सायं प्रभु के दर्शनों के लिए उनके घर आया जाया करते थे। स्वामी केशव भारती जिस दिन घर पे आए थे, उसी दिन संन्यास लेने की तिथि का निश्चय हो चुका था कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर होगा, क्योंकि दक्षिणायन में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, उस समय संन्यास आप आकर के लेना। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा होने लगी। आज महाप्रभु के
नवद्वीप वास का अंतिम दिन था। कल अब गौरहरि न तो निमाई पंडित रहेंगे, न शची पुत्र रहेंगे, वे अकेली विष्णु प्रिया के पति न रहकर प्राणी मात्र के प्रिय हो जाएंगे। कल वे भक्तों के लिए वंदनीय न होकर के जगत वंदनीय हो जाएंगे। किसी को क्या पता था कि नवद्वीप नदिया नगर भगवान से शून्य हो जाएगा। प्रातःकाल प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भक्तों के साथ श्रीवास पंडित के घर चले गए। वहाँ सभी भक्त आकर के एकत्रित हुए। सभी ने प्रभु के साथ मिलकर संकीर्तन किया। फिर भक्तों के साथ प्रभु गंगा किनारे चले गए। वहाँ श्री कृष्ण कथा का संपादन किया, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहा। अनंतर सभी भक्तों के समूह सहित अपने घर आए। न जाने सभी के हृदय में कैसी एक अपूर्व सी प्रेरणा हुई कि उस रात्रि प्रभु के प्रायः सभी अंतरंग भक्त एक साथ एकत्रित हुए थे। ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु के साथ जो यह साक्षात्कार है वह अंतिम रात्रि का साक्षात्कार है। उसी समय श्रीधर नाम के भक्त चिवरा ले आए। चिवरा कहते हैं चिउरा, चिवरा कहते हैं पिटे हुए चावल को, जिसका नाम पोहा भी है। चिवरा ले आए। उसके बाद श्रीधर तुम चिवरा कहाँ से ले आए, इतना कहकर प्रभु ने माता को दिया। उसी समय एक भक्त दूध ले आया। महाप्रभु ने कहा माँ आज इसकी खीर बना दो। चिवरा और दूध की खीर नवद्वीप में बहुत प्रसिद्ध है। कभी बना के आप लोगों को खिलाना चाहिए, जब स्वस्थ हो जाएं तो। हम स्वयं बनाएंगे भगवान के लिए चिवरा की खीर। दूध भी ले आया। यह कहकर प्रभु ने माता को चिवरा की खीर बनाने के लिए कहा। बहुत नाटक है इसका। नवद्वीप में सची माता के हाथ का उनका अंतिम भोजन था। भोजन के अनंतर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। महाप्रभु अपने शयन गृह में जाकर के लेट गए। वियोग जन्य दुख की आशंका से आशंकित हुई विष्णु प्रिया प्रभु के शयन गृह में प्रवेश किए। अब आप लोग अपने कलेजे को कस लीजिए। आंखों से निरंतर अश्रुधार बह रही थी। प्रभु ने हंसते हुए कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे हंसते हुए मुख कमल को एक बार देखना चाहता हूँ। तुम एक बार प्रसन्न होकर मेरी तरफ देखो तो सही। विष्णु प्रिया चुप ही रहीं। प्रभु के किसी बात का उत्तर न दिया। हे प्रभु, न जाने क्यों आज मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा हृदय आपसे ही आप फटा जाता है। पता नहीं क्या बात है। प्रभु ने बात टालते हुए कहा, छोड़ो, तुम सदा सोचती रहती हो, उसी का परिणाम। अच्छा तुम हंस दो, देखो अभी तुम्हारा सभी शोक दूर हो जाएगा। विष्णु प्रिया जी ने प्रेम पूर्वक कुछ रोष में कहा, रहने भी दो, तुम तो ऐसे ही मुझे उल्लू बनाते हो। ऐसे समय तुम्हें ही हंसी आ सकती है। मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है, फिर कैसे हंसूं। हंसी तो भीतर के प्रसन्नता से होती है। विष्णु प्रिया को संकेत मिल चुका था कि आज पतिदेव मुझे अनाथनी बना करके गृह त्याग करेंगे, किंतु उन्होंने प्रभु के सामने इस बात को प्रकट न किया। वे रात्रि भर प्रभु के चरणों को अपने वक्षस्थल से लगा करके दबाती रही। प्रभु ने भी उस अंतिम रात्रि को गाढ़ आलिंगन करके विष्णु प्रिया को सुखी बनाना चाहा, किंतु
सूली पर चढ़ने वाले को भांति भांति की मिठाइयां रुचिकर प्रतीत नहीं होती। विष्णु प्रिया को पति का अत्यधिक स्नेह और भी पीड़ित कर रहा था। माता को पहले से ही पता था कि निमाई आज घर छोड़ करके चला जाएगा। वे दरवाजे की चौखट पर रात्रि भर पहरा देकर के बैठी रही, यहां से कहीं कहां भाग कर जाएगा, यही तो रास्ता है, मैं जाने ही नहीं दूंगी। विष्णु प्रिया भी प्रभु के पैरों को पकड़ करके ज्यों की त्यों बैठी रही। अर्धरात्रि तक बीत गई। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अस्त हो चुका था। 2 घड़ी रजनी शेष थी। संपूर्ण नगर के नर नारी शांत की निद्रा में, नीरवता के साम्राज्य में सो रहे थे। किंतु महाप्रभु को नींद कहाँ। वे सन्यास की उमंग में भूख प्यास सुख निद्रा आदि को एकदम भुलाए हुए थे। विष्णु प्रिया उनके पैरों को जकड़ के पकड़ी हुई थी। प्रभु उनसे छूट कर निकलने का अवसर ढूंढ रहे थे। सुनहु भरत भावी प्रबला। भावी प्रबल होता है, जो होनहार होता है उसके लिए सारे साधन जुट जाते हैं। रात्रि भर की जागी हुई विष्णु प्रिया को गाढ़ निद्रा आ गई। प्रभु की सैया पर उनके चरणों को पकड़ करके सो गई। गाढ़ निद्रा ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। प्रभु इस अवसर को अच्छा समझ करके बहुत ही धीरों से विष्णु प्रिया के गोद से अपने चरण को उठाया। पैर उठाते ही विष्णु प्रिया जी कुछ हिली। उसी समय प्रभु ने पैर को ज्यों का त्यों रख दिया। थोड़ी देर में धीरे से दूसरे पैर को उठाया। अब की बार विष्णु प्रिया को पता न चला। प्रभु बहुत ही धीरे से सैया से नीचे उतरे। पास की खूंटी पर टंगे हुए अपने वस्त्र पहने एक बार फिर अपनी प्राण प्यारी की ओर दृष्टिपात किया। सामने एक क्षण ज्योति का दीपक, एक क्षीण दीपक टिमटिमा रहा था, मानो वह प्रभु के वियोग जन्य दुख से दुखी होकर के रो रहा हो। तो मोम पिघल पिघल करके गिर रहे थे, मानो वह दीपक भी रो रहा हो। दीपक के मंद मंद प्रकाश में चंद्रमुखी विष्णु प्रिया का मुख धुंधला धुंधला दिख रहा था। मुख की कांति अधिक शोभायमान हो रही थी। चंद्रमा के समान खिले हुए मुख को देखकर एक बार प्रभु आगे बढ़ने से झिझके। वे सोचने लगे, मैं इस अबोध बालिका के ऊपर कितना अनर्थ कर रहा हूं। इसे बिना सूचित किए इसकी बेहोशी अवस्था में मैं सदा के लिए इसे त्याग कर जा रहा हूं। यह मेरा बड़ा ही कार्य कठोर और निंदनीय है। फिर अपने को सावधान होकर के महाप्रभु सोचने लगे, जीवों के कल्याण के निमित्त ऐसी कठोरता का आश्रय हमें लेना पड़ेगा। जब तक ऐसा कठोर नहीं बनूंगा तब तक कल्याण कैसे जीवों का होगा। माया में बंधे हुए जीवों को त्याग और वैराग्य का पाठ कैसे पढ़ा पाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर विष्णु प्रिया को आशीर्वाद देते हुए शयन घर से बाहर हुए। दरवाजे पर सची माता बेहोश सी पड़ी रुदन कर रही थी। उनकी आंखों में भला नींद कहाँ। वे तो पुत्र बिछोह रूपी शोक सागर में सुबकियां लगाती हुई डूब रही थी। प्रभु ने बेहोश पड़ी हुई दुखिणी माता के चरणों को मन ही मन प्रणाम किया, स्पर्श नहीं किया, नहीं तो जाने नहीं देती। धीरे धीरे उनके चरण धूलि को उठा करके मस्तक पर चढ़ाया। फिर उनकी प्रदक्षिणा की, मन ही मन प्रार्थना की, हे माता
तुमने मेरे लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए, मुझे खिला पिला करके पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, फिर भी मैं तुम्हारी कोई सेवा न कर सका। माता, मैं तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा। तुम्हारे ऋण से मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकूंगा। इतना कहकर वे जल्दी से दरवाजे से बाहर हुए और दौड़कर गंगा किनारे पहुंच गए। जाड़े का दिन था। जिस दिन प्रभु के अग्रज विश्वरूप घर छोड़कर गए थे वही समय था, वही घर। उस समय वहां नाव कहाँ मिलती है। प्रभु उस ठंडी रात्रि में गंगा जी में कूद गए और तैर करके गंगा पार कर लिया। उन्होंने घाट पर खड़े होकर पीछे फिरकर एक बार नवद्वीप नगरी के अंतिम दर्शन किए। वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, हे ताराओं की भई रात्रि, तू मेरे गृह त्याग की साक्षी है। ओ दसों दिशाओं, तू मुझे घर से बाहर होती हुई देख रही हो। हे धर्म, तुम मेरी सभी चेष्टाओं को समझने वाले हो। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त घर को छोड़ रहा हूँ। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता, मैं अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नी को तुम्हारे ही सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम विश्वंभर है, तुम सभी प्राणियों का पालन करते हो, इसलिए तुम हमारे घर को देखना। मैं निश्चिंत होकर तुम्हारे आश्रय अपनी पत्नी और माँ को छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर प्रभु ने एक बार नवद्वीप नगरी को, फिर भगवती भागीरथी को प्रणाम किया और गंगा जी के शीतल लहर में कूद पड़े। उसी प्रकार गीले वस्त्र से कंटक नगर कटवा केशव भारती के गंगा तट वाले आश्रम पर पहुंच गए। वह नवद्वीप का घाट जो विश्वरूप के गृह त्याग का साक्षी बना, महाप्रभु के गृह त्याग का साक्षी बना, इसलिए आज भी उसका नाम निर्दय घाट है। उसका नाम निर्दयी घाट पड़ गया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 40वां श्लोक। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम्। निद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया ने जैसे ही करवट बदले सहसा वो चौंक पड़ी, जल्दी से उठकर बैठ गई, मानो उनके ऊपर चौड़े मैदान में बिजली गिर पड़ी हो, अथवा सोते समय किसी ने उसका सर्वस्व हरण कर लिया हो। भूली सी, पगली सी, बेसुधी सी आंखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी। उन्हें जागते हुए स्वप्न का अनुभव होने लगा। वे अपने हाथों से प्रभु के सैया को टटोलने लगी। ऐसा लगा कि कहीं सैया में छिप तो नहीं गए, लेकिन सुख तो पिंजड़ा का त्याग करके तोता वनवासी हो गया था। अपने प्राणनाथ को पलंग पर न पाकर के विष्णु प्रिया ने जोर के साथ चित्कार मार के, हा नाथ, हे प्राण प्यारे, मुझ दुखिनी को धोखा दे करके आप कहां चले गए। यह कहते कहते जोर से नीचे गिर पड़ी, बेसुधी सी हो गई। उसके क्रंदन से मां दौड़ती हुई आई, बेटी बेटी, क्या मैं सचमुच लुट गई? क्या मेरा एक लौता बेटा घर छोड़ करके मुझे धोखा देकर चला गया? क्या मुझे वृद्धावस्था में ही उसने अंधी बना दिया? क्या उसने जीते जी हमारा वध कर दिया? मेरी आंखों का तारा चला गया। एक बेटी एक के निकल जाने पर मैं सोचती थी कि गौरांग मेरा सहारा है। आज मेरे नेत्रों के दोनों तारे चले गए। मुझ अंधी की लाठी कौन पकड़ेगा? बोलती क्यों नहीं हूं? क्या वो सचमुच चला गया? लेकिन विष्णुप्रिया बेहोश थे, मुख से झाग गिर रहे थे, पलकें चढ़ी हुई थी, कुछ होश नहीं था। जैसे ही होश आई, सास की बात को सुनते हुए रुदन करने लगी। विष्णुप्रिया
रुदन कर रही थी। माँ कह रही थी, बेटा निमाई तू कहाँ चला गया? अरे इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे। बेटा तू कहाँ था? आज मैं कितनी देर से खड़ी हूं, तुम प्रतिदिन प्रातः उठकर मुझे प्रणाम करते थे, आज तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? इतना कहकर माता ने दीपक उठा लिया, घर के कोने में ढूंढने लगी। विष्णुप्रिय देखो किसी कोने में छिप करके हंसी ठिठोली कर रहा होगा, वो हमें छोड़कर जा नहीं सकता, वो तो विश्व में सबसे अधिक हम ही से प्रेम करता था। नेत्रों से अश्रु गिरते हुए जब भूमि में पड़ते और भूमि में जब सूख जाते तो मां को लगता कि जिस तरह मेरे अश्रु सूख रहे हैं, लगता है यह पृथ्वी ही मेरे पुत्र को निगल गई। कहीं आसम में तो नहीं छिप गया। बिछौना टटोलने लगी, सैया टटोलने लगी, नीचे देखा, ऊपर देखा, चारों ओर देखा। लगता है मुझको अभागिनी बनाकर चला गया। मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई होगा, मैं अपने निमाई को ढूंढूंगी, यदि वो मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, नहीं तो गंगा जी में कूद कर प्राण दे दूंगी। यह कहकर वे दरवाजे के ओर जाने लगी। विष्णु प्रिया भी अब होश में आ गई। वे भी माता के वस्त्र को पकड़कर जिस प्रकार गौ के पीछे बछिया चलती है, उसी प्रकार जमीन में घसीटते हुए वह भी माँ के पीछे पीछे जाने लगी। साड़ी का आंचल पकड़ करके आगे आगे, माँ पीछे पीछे, विष्णु प्रिया जाने लगी। लेकिन द्वार पर पहुंचते ही माता जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतने में ही भक्त उषा स्नान करके प्रभु के दर्शनार्थ आए। द्वार पर माता के बेहोशी को देखकर सब भक्त समझ गए कि महाप्रभु आज नवद्वीप को अनाथ करके चले गए। इतने में ही नित्यानंद, गदाधर भट्ट, मुकुंद, चंद्रशेखर, आचार्य, श्रीवास सभी भक्त आ पहुंचे। माता को और विष्णु प्रिया के विलाप को देखकर आश्वासन देने लगे। श्रीवास ने माता से कहा, तुम सोच मत करो, तुम्हारा निमाई तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है। माता संज्ञान शून्य सी पड़ी हुई थी। नित्यानंद जी ने माँ को अपने हाथों से उठाया, उनके संपूर्ण शरीर के लगी हुई धूली को अपने वस्त्र से पोंछा और धैर्य दिलाते हुए कहा, माता तुम इतना शोक मत करो, हमारा हृदय फटा जाता है, हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं, हम तुमसे शपथ पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र का दर्शन तुमसे अवश्य करवाएंगे। तो नवद्वीप की स्थिति क्या थी? जो अयोध्या की स्थिति थी राम जी के जाने पर। गोस्वामी जी लिखते हैं, घर मसान परिजन जनु भूता, लागत अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घर मशान परी जन जन भूता। घर मशान लग रहा है, परिजन भूत लग रहे हैं, जो मिलने आ रहे सब यमदूत लग रहे हैं। घर मशान परी जन जन भूता, सुतहि तमीत मनहु यमदूता, लागत अवध लागत नदिया भयावनि भारी। नवद्वीप में उस दिन किसी का घर चूल्हा नहीं जला। कोई नवद्वीपवासी ऐसा न होगा जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार नहीं बह रहे होंगे। सभी करुण क्रंदन कर रहे थे, सभी दुख के समुद्र में डूबे हुए थे। मानहु काल राति अंधियारी, घर मशान परी
नदिया भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी। यही बात श्री कृष्ण के लिए भी आई। छोड़े वृंदाविपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हाय विपदा के आतुर हे चलो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदाविपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माँ, इस प्रकार तुम्हें रोते देखकर हमारी छाती फटती है। तुम धैर्य धरो, हम अभी आते हैं। विष्णु प्रिया की देख रेख माता के लिए थी, लेकिन अब विष्णु प्रिया भी होश में नहीं थी। इसलिए श्रीवास पंडित को माता और विष्णु प्रिया की देख रेख में छोड़ दिया। और महाप्रभु नित्यानंद को पता था कि महाप्रभु जाएंगे तो केशव भारती से संन्यास लेने की बात कर रहे थे, वो कटवा ग्राम ही गए होंगे। नित्यानंद जी ने अपने साथ वक्रेश्वर, गदाधर भट्ट, मुकुंद दत्त और चंद्रशेखर आचार्य को लेकर गंगा पार करके कटवा की ओर चल पड़े। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।